बॉलीवुड की फिल्म मेकर एकता कपूर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए फटका दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो एकता कपूर है ये यहां युवाओं की मानसिकता को बर्बाद करने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा देश के सैनिकों का अपमान और उनके परिवार के लोगों की भावनाओं को एकता कपूर ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म के सीरियल के जरिए आहत किया है। और उन्होंने यह तक कहा एकता कपूर को संबोधित करते हुए, क्योंकि वकील सामने था, कि तुम इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हो। यह बहुत गंभीर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चुप नहीं बैठ सकते। इस तरह के लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ करना होगा। इससे एक मतलब साफ है कि अब एकता कपूर को जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार में यह हाई कोर्ट में अपील लगाई गई थी एक पूर्व सैनिक के द्वारा, क्योंकि एकता कपूर ने अपने एक सीरियल XXX में एक सीन दर्शाया था और उसमें यह दिखाया था कि एक आर्मी मैन की पत्नी, जिसका पति ड्यूटी पर है, सेना में है और अपनी नौकरी पर गया हुआ है, उसकी पत्नी चरित्रहीन है और वो किसी अपने प्रेमी को घर में बुलाती है, उससे अंतरंग संबंध बनाती है और संबंध बनाने के समय अपने पति की वर्दी उसको पहनाती है, जो कि सेना की वर्दी थी, और उस वर्दी को पहनकर वो शारीरिक संबंध बनाते हुए उस वर्दी को फाड़ती है। दृश्य फिल्माया गया। मैंने पहले भी कहा था एकता कपूर के दिमाग में ये कचरा आता कहां से है। असल में इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर देश की सेना, देश के पॉजिटिव लोग, देशभक्त लोग, हिंदुत्व, हिंदुस्तान, इनके प्रति बहुत बड़ी एक साजिश और एक नफरत है। वो साजिश करते हैं कि इनको कैसे टारगेट किया जाए। अब इस सोच के पीछे देखिए, जो जज साहब पूछ रहे हैं कि आपने ऐसी परिवार को आहत किया, वो जज साहब की टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन मैंने पहले कहा कि इनकी मानसिकता क्या है। इनकी मानसिकता यह है कि आज की डेट में जो भी सेना में नौकरी कर रहे हैं, सोचिए इस सीरीज को जब आज के युवा देखेंगे और वो ये देखेंगे कि अगर हम सेना में भर्ती हो जाते हैं तो पीछे अगर हमारी पत्नी कहीं अकेली रह गई तो उसके गलत संबंध हो जाएंगे। फिर कोई सेना में जाने का सोचेगा? वो कहेंगे यार ऐसी नौकरी क्यों करें जहां 6 महीने बाद छुट्टी मिले, 3 महीने बाद छुट्टी मिले। ऐसी नौकरी करें जहां सुबह जाएं, शाम को घर आ जाएं बीवी के साथ। ये जो दिमाग में नैरेटिव सेट करने का काम एकता कपूर कर रही थी, इसको रोकना बहुत जरूरी था और इसके लिए आपको बता दूं, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। दूसरा नरेशन क्या सेट करना चाहती थी ये, एक तो मंशा यही थी कि जब इसको युवा देखेंगे तो कोई भी आर्मी में ज्वाइन ना करे, क्योंकि आपको बता दूं ये XXX सीरीज इसकी तब आई जब देश ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और उसके बाद युवाओं में क्रेज बढ़ा था भारत की सेना का। हम भी सेना में भर्ती होंगे, हम भी देश के लिए कुछ करेंगे। उस समय जज्बा उठा था। ऐसे समय में ये देश विरोधी मानसिकता के लोगों ने तत्काल एक सीरीज बना दी ताकि लोग, युवा, अच्छे लोग आर्मी में ना जाने की सोचें। वो सोचें कि यार तुम सेना में गए, तुम ड्यूटी पे जाओगे, पत्नी घर में अकेली रहेगी, ये तो गलत संबंध हो जाएंगे। दूसरा, इसके पीछे मानसिकता देखिए, जिनके पति ऑलरेडी, परिवार के लड़के ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, अब उनकी जो पत्नी है आपके, मेरे पड़ोस में, समाज में कहीं रहती होंगी। अब अगर उन औरतों को कोई देखेगा, अब आप समझिए अगर उसका सगा भाई भी आया होगा और पड़ोसी नहीं जानते होंगे, कहेंगे हाँ इसका पति तो आर्मी में है, वो तो बाहर गया है। और सीरीज में दिखाया था एकता कपूर ने कि जिनके पति सेना में होते हैं वो तो औरत गलत हो जाती हैं, चरित्रहीन हो जाती हैं। ये आदमी आया है, कोई जरूर चक्कर है। हमारे यहाँ तो ऐसी चर्चा करते हैं। सगा भाई भी आया होगा, कोई चाचा, पिता, ताऊ आया होगा, मामा आया होगा घर में, तब भी उस महिला को, जिसको पूरे समाज और देश को सम्मान की नजरों से देखना चाहिए, क्योंकि वो त्याग की मूर्ति है। वो महिला जो अपने पति को बॉर्डर पर भेजती है, देश की रक्षा के लिए भेजती है और खुद अपने बच्चों का लालन पालन कर रही है, अपने घर के सारे काम कर रही है, धैर्य रखी है, उसका भी त्याग है। वो त्यागमयी स्त्री है। सबका मन करता है कि वो अपने परिवार के साथ रहें,
शाम को बैठकर पति पत्नी साथ मिलकर बच्चों के साथ खाना खाएं, सबका मन करता है। लेकिन यदि कोई महिला ऐसे व्यक्ति को शादी के लिए चुनती है जो सेना में है या सेना में जाना चाहता है, उस महिला को भी मेरी तरफ से प्रणाम है, हाथ जोड़कर प्रणाम है। मैं ऐसी व्यक्ति को, ऐसी महिला को मानता हूं कि वो देश हित में, देश की सेवा में वो भी सहभागी है इनडायरेक्टली, क्योंकि उसका भी त्याग है। लेकिन एकता कपूर ऐसी महिलाओं को शक के दायरे में लाना चाहती है, ऐसी महिलाओं का अपमान करना चाहती है, और इसलिए ऐसी सीरीज बनाई जिससे हर सैनिक की पत्नी को लोग शक की नजर से देखें। अरे ये भी, इसका भी पति बाहर है, ये कहां जा रही है, ये कहां से आ रही है, ये किससे मिल रही है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने यह टिप्पणी की कि आप समाज में दूषित कर रही हैं, दिमाग को, मानसिकता दूषित कर रही हैं। एकता कपूर को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ऐसा कोई भी सीरियल, ऐसा कोई भी मूवी यदि बनाए, खास तौर पे हमारे धर्म के विरुद्ध हो, देश के विरुद्ध हो या देश के सैनिकों के विरुद्ध हो, इसको कतई सहन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दूं कि हमारे देश में जिस तरह की मानसिकता लेकर के ये इस तरह के बॉलीवुड के लोग इस तरह के सीरियल या मूवी बनाते हैं, इनको जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। और इसलिए एकता कपूर को जो ये अब सजा मिली है, जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, टिप्पणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बाद क्या इसको कड़ी सजा मिलेगी, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या समाज में इस तरह के प्रदूषण फैलाने वाले, मानसिक प्रदूषण देने वाले ये जो लोग हैं, ये आगे से रुक पाएंगे, ये भी एक कारण है, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है, ये पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी बॉलीवुड के किसी व्यक्ति के विरुद्ध की है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यदि आप इस तरह से दोबारा कभी याचिका लेकर आए सुप्रीम कोर्ट में कि साहब इनको आप जमानत दे दीजिए, तो आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बिल्कुल सख्त है, और हो भी क्यों ना, मामला सेना से जुड़ा हुआ है, मामला सैनिकों के परिवार से जुड़ा हुआ है, उनके मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। ये कतई किसी को अनुमति इस देश में नहीं मिल सकती कि देशभक्तों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर यदि आप उनका मान सम्मान नहीं कर सकते तो उनके ऊपर आप सवाल भी उठाने के हकदार नहीं है। वंदे मातरम।